Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the part 2 of a bicycle in good repair. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है जेरोम की, ठीक है ना, इसमें स्टोरी जो है पूरा स्टोरी है जिसको जेरोम ने लिखा है, ठीक है ना। और एक्चुअली ये एक एक्सट्रैक्ट है थ्री मैन इन अ बोट, उनकी बहुत ही फेमस स्टोरी है थ्री मैन इन अ बोट, बहुत ही ह्यूमरस कहानी, मज़ेदार वाली कहानी है, जिसमें देयर आर टू सेंट्रल कैरेक्टर्स इन द लेसन, और दो कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में। दे आर द नैरेटर एंड अ मैन, और वो दो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? एक नैरेटर है जो कहानी बोल रहा है, और दूसरा कौन है? वो आदमी जो क्या करता है, जो कहानी का मेन किरदार निभाता है, ठीक है। द लेसन टेल्स द नैरेटर्स एक्सपीरियंस विद अ मैन हु हैड सजेस्टेड दैट दे शुड गो ऑन अ बाइसिकल राइड। तो ये लेसन जो है वो दिखाती है, बताती है कि नैरेटर्स का एक्सपीरियंस एक ऐसे आदमी के साथ जो बोलता है कि चलो हम लोग एक बाइसिकल राइड के लिए चलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द डे ऑफ द प्लान केम, जब दिन आया प्लानिंग का, वो उस दिन का जिस दिन बाइसिकल राइड के लिए उन्हें जाना था, नैरेटर वोक अप अर्ली, गॉट रेडी ऑन टाइम। तो नैरेटर तो जल्दी से उठ गया और टाइम पे रेडी भी हो गया, एंड अपने और उस आदमी का इंतज़ार करने लगा गार्डन में बैठ के। हाउ एवर द मैन रीच्ड हाफ एन आवर लेट, लेकिन वो आदमी जो था वो आधा घंटा लेट पहुंचता है। देन द मैन डिसाइडेड टू टेक अ लुक एट द बाइसिकल। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं थोड़ा सा बाइसिकल को देख लेता हूँ, बाइसिकल की क्या कंडीशन है, अच्छे कंडीशन में है या बुरे कंडीशन में है, देख लेता हूँ। और उसने जब देखा तो उसने कहा कि पहला चक्का जो है वो वॉबल कर रहा है, ठीक है ना। और फिर उसने बोला कि चलो मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, और फिर उसने क्या किया, फ्रंट वाली जो व्हील थी उसको निकाल दिया। लेटर ही ड्रॉप्ड सेवरल स्क्रूज एंड बेयरिंग्स, और फिर बाद में उसने उसके बेयरिंग्स भी पूरे सारे निकाल दिए, उसके स्क्रूज भी निकाल दिए जो इधर उधर पूरे छिटक गए, कुछ गुम भी हो गए। ही ऑल्सो रिमूव्ड द गियर केस, और उसने गियर केस भी निकाल दिया बाइसिकल का, डिस्पाइट द नैरेटर्स वार्निंग। और नैरेटर ने उसको बोला कि प्लीज़ मत निकालो, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने सारा चीज़ जो है वो निकाल दिया। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा था, फिर भी उसने क्या किया, उन सबको निकाल दिया। Later the man ended up getting in a tug of war between the bicycle, और बाद में ऐसा लग रहा था कि वो बाइसिकल के साथ क्या खेल रहा है, टग ऑफ वॉर खेल रहा है, खींचातानी वाला गेम खेल रहा है। Although the narrator was displeased with the event, नैरेटर को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब। He remained quiet because he didn't want to hurt the man's feeling, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी को कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी फीलिंग्स को वो किसी भी तरीके से हर्ट करे। इवेंचुअली द मैन ट्राइड पुटिंग द बाइसिकल बैक टुगेदर। अब क्या करता है, वो ट्राई करता है कि बाइसिकल को फिर से उसकी पुरानी कंडीशन में वापस ले करके आ जाए, ठीक है ना। However, unfortunately, the bicycle started to wobble by then. लेकिन बाइसिकल जो है वो पुराने कंडीशन में नहीं आती है और ज़्यादा वॉबल करने लगती है। और अराउंड 12:45 इन द आफ्टरनून द मैन गेव अप हिज रिपेयर वर्क, और 12:45 हो गए और उसका जो रिपेयरिंग का काम था वो तब खत्म हुआ। ही लुक्ड डर्टी एंड हिज कट्स एंड ब्रूसेस फ्रॉम हिज बैटल विद द बाइसिकल, और उसने बाइसिकल के साथ पूरा झगड़ा किया था, लड़ाई की थी, तो उसकी वजह से उसका पूरा ड्रेस गंदा हो गया था, उसके कट्स हो गए थे, बहुत जगह उसके हाथ छाल गए थे, ठीक है, छिल गए थे, कट गए थे। द लैटर हैड ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द मिसफॉर्चून, और साइकिल का भी बहुत नुकसान हुआ, सिर्फ उस इंसान के ही कट और ब्रूस नहीं थे, साइकिल को उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। In the end, the man claimed himself and the narrator sent him home without taking the trip they had intended. और लास्ट में वो जो नैरेटर है वो बोलता है चलो अपनी सफाई कर लो, वो उसको साफ करने में हेल्प करता है और वो कहता है कि चलो अब तुम घर जाओ, हमें बाइसिकल राइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो बाइसिकल राइड होती है जिसके लिए नैरेटर भी बहुत एक्साइटेड था
और वो मैन भी बहुत एक्साइटेड था, वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मॉरल क्या है स्टोरी का? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट टू डिसफिगर समथिंग इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम। अगर हम किसी चीज़ को बर्बाद करना चाहें, उसे तोड़ना चाहें, उसे खोलना चाहें, तो वो बहुत ही ईजी है, ठीक है, बट रिपेयर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर किसी चीज़ को रिपेयर करना हो, उसे सही करना है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एक फूल ही है, तोड़ लेते हैं हम, है ना, और तोड़ते हैं तो वो तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसके सारे पत्ते अगर हम तोड़ दें, पेटल्स उसके सारे तोड़ दें, और फिर हम चाहें कि उस पेटल्स को हम फिर से फिक्स कर दें, तो फिक्स तो हम कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, वो पहले जैसा नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू डिसफिगर थिंग्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर थिंग्स, ठीक है ना, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। The author and his friends planned to go for the bicycle ride. The author's friend took out the parts of the bicycle and disfigured it completely. तो author और उसके friend जो है वो bicycle ride के लिए जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसका friend क्या करता है, उसकी सारी bicycle को तोड़ के, खोल के उसको disfigure कर देता है, और इस तरह से उनका जो पूरा प्लान है वो क्या हो जाता है, वो चौपट हो जाता है, वो लोग कहीं भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। चलो इसके वर्ड मीनिंग्स हम देख लें। वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहला वर्ड जो है वो है प्रोपोज्ड। प्रोपोज्ड का मतलब क्या होता है? सजेस्ट करना, किसी भी बात की सलाह देने को बोलते हैं, सजेस्ट करने के लिए कोई भी काम करने को, उसको बोलते हैं प्रोपोज्ड। फिर है वैकिंग। वैकिंग का मतलब होता है बीटिंग, मारना, ठीक है। स्ट्राइकिंग, ऐसे करके उसको मारने को वैकिंग बोलते हैं। वॉबल, वॉबल का मतलब तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा। मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर जाना, ठीक है ना, सही से नहीं चलना, इसको हम वॉबल बोलते हैं। ट्विडलिंग, तो ट्विडलिंग का मतलब होता है टर्न करना। ट्विडल करना मतलब क्या? घुमाना, टर्न करना। रेमनेंट, तो रेमनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा, द स्मॉल पोर्शन रिमेनिंग, ठीक है। बेयरिंग्स क्या होते हैं? साइकिल में या फिर किसी भी मशीनरी में छोटे छोटे जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं ना, हम उसको बॉल बेयरिंग्स बोलते हैं। फिर है ग्रोवल लेड। ग्रोवल लेड मतलब क्या? ग्रोवल लेड मतलब है कि टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड, रेंगना, ठीक है, क्या करना? रेंगना। जैसे अगर हमारी कोई चीज़ जो है वो बिखर गई है, जैसे कि अगर हमने बहुत सारे अमरूद लिए हैं और वो हमारे हाथ से छूट के गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको पूरा इकट्ठा करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोवलेड। फिर है चेन। चेन का मतलब तो पता ही है, एग्जामिन द चेन या फिर चेन चेक करना। फिर उसके बाद है रैवेजेस। रैवेजेस का मतलब होता है डैमेज, नुकसान, ओके। ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक का मतलब होता है मैड पर्सन, जो पागल आदमी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर ल्यूनाटिक्स, ओके। नाउ टॉप्सी टर्वी। टॉप्सी टर्वी तो पता ही है, अपसाइड डाउन, उलट पुलट। टॉप्सी टर्वी का मतलब क्या होता है? उल्टा पुल्टा, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल, तो इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नहीं समझा सकते हैं, वो कहलाता है इनएक्सप्लिकेबल। उसके बाद है डीजेनरेटेड इनटू। डीजेनरेटेड इनटू का मतलब है वर रेड्यूस्ड टू, मतलब कम कर देना, इतने पर कर देने, उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड, ओके। नाउ लेट्स सी द सेल्फ मेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेल्फ मेड का वो है कि डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल। जो द फ्रंट व्हील थी वो क्या सचमुच वॉबल कर रही थी? व्हाट आर योर ओपिनियन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ, तो द फ्रंट व्हील वॉबल्ड ओकेशनली, तो हाँ थोड़ा बहुत वॉबल कर रही थी, कभी कभी इधर उधर जाती है तो कभी कभी इधर उधर जा रही थी, वॉबल कर रही थी, बट इट डिडंट रियली रिक्वायर एनी अटेंशन, लेकिन उसको कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं थी, उसको कोई रिपेयर की ज़रूरत नहीं थी। द बाइसिकल वॉज इन गुड कंडीशन एंड ऑथर वॉज प्लीज्ड विद इट। बाइसिकल जो है वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में थी और ऑथर जो था वो उससे काफ़ी खुश था, ओके।
Now the next question is, what special treatment did the chain receive? चेन को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिली? हाँ, चेन को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिली? Author's friend tightened it to an extent that it did not move at all. पहले तो उसने चेन को क्या किया, इतना जोर से टाइट कर दिया कि वो मूव ही नहीं कर रही थी. He then loosened it, और उसके बाद उसने उसको इतना जो खोल दिया कि वो एकदम फ्री हो गई. He loosened it until it was twice as loose as it was before. जब तक कि वो डबल लूज नहीं हो गई तब तक उसको इतना पर वो खोल के रख दिया. ठीक है. Now the next question is, who the author called the right person to shake the bicycle? तो ऑथर ने बोला कि अगर बाइसिकल को शेक ही करना है तो कौन करेगा? कौन करेगा? मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ. अगर मेरी बाइसिकल है और मुझे उसको शेक ही करना है तो कौन करेगा शेक? मैं करूँगा शेक, कोई और नहीं, है ना. द ऑथर कॉल्ड हिमसेल्फ द राइट पर्सन टू शेक द बाइसिकल. ऑथर ने कहा कि ही इज़ द राइट पर्सन who will shake the bicycle, है ना. उसके बाद है क्या? The author's friend, how did the author and his friend spend the entire day? पूरा दिन उन लोगों ने क्या किया? The author's friend dismantled the bicycle parts one by one for the entire day. तो ऑथर के फ्रेंड ने पूरी बाइसिकल के पार्ट्स को एक एक करके खोल खाल के रख दिया. ठीक है ना, और उसी में सारा दिन लगा दिया. He spent the entire day fixing them at their place, और फिर उसके बाद उसने सारा दिन जो है वो उसको फिक्स करने में, खोलने में और फिक्स करने में गुजार दिया. ओके. If not, it would make a serious difference to the machine. What does it refer to? तो if not, it would make a serious difference to the machine. तो बॉल मतलब क्या चीज़ है, अगर वो ना रहे तो फिर मशीन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो क्या चीज़ है? वो है बॉल बेयरिंग्स, लिटिल बॉल बेयरिंग्स ऑफ द व्हील दैट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ. इट रेफर्स टू द लिटिल बॉल बेयरिंग्स. ठीक है, इट रेफर्स टू द लिटिल बॉल बेयरिंग ऑफ द व्हील दैट रोल्ड ऑल ओवर द path. Okay. Now the next question is, now the self-made question is over. Now we will see the comprehension check questions of the book. तो उसमें पहला question है कि mark the correct answer. I got up early. For me, it implies he was an early riser, he was a late riser, he got up late that morning. तो I got up early for me, तो वो जो था उस दिन जल्दी उठा, उसके लिए जल्दी उठना जो था वो बहुत ज़्यादा, वो कभी जल्दी नहीं उठता था. ठीक है ना. तो वो क्या था? ही वॉज अ लेट राइजर. आंसर क्या होगा कि ही वॉज अ लेट राइजर. तभी वो बोलता है कि आई गॉट अप अर्ली, और वो उसके लिए क्या था? बहुत ही मुश्किल काम था. हाँ. उसके बाद है द बाइसिकल गोज ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. द रिमार्क इज, तो बाइसिकल जो है सुबह तो ठीक होती है लेकिन दोपहर होते होते जो है वो भी क्या हो जाती है? थक जाती है, स्टिफी हो जाती है. हर कोई हो जाता है. सुबह तुम लोगों में बहुत सारी एनर्जी होती है, तुम बच्चों में भी, लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होता है एनर्जी का लेवल जो है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है. लास्ट पीरियड आते आते एकदम एनर्जी खत्म हो जाती है ना. तो वैसे ही उसके साथ भी है. तो इससे क्या होगा? द रिमार्क इज, ये रिमार्क कैसा है? ह्यूमरस है कि इनएक्यूरेट है कि सार्कास्टिक है कि इंजॉयबल है कि मीनिंगलेस है. तो हमारे चॉइस क्या होगा कि हाँ, ये बहुत ही, ये व्यंग के मजाक के अंदाज में बोला गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये ह्यूमरस है. ठीक है. नेक्स्ट है, द फ्रेंड shook the bicycle violently. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. तो फ्रेंड जो था उसने बाइसिकल को बहुत ही वायलेंटली शूक किया, जो ऑथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, है ना. नहीं पसंद आया था ना. तो कैसे पता चलता है हमें कि उसे नहीं पसंद आया? क्योंकि उसने बार बार बोला डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. पहले वो कहता है क्या?
डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। ठीक है, वो ये नहीं कहता है कि मेरी बाइसिकल को कुछ हो जाएगा तुम मत करो, वो उसको बोलता है कि तुम ऐसे मत करो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर बोलता है इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, कि वो वॉबल नहीं कर रही है, अगर तुम अगर उसको वॉबलिंग नहीं करोगे तो वो वॉबल नहीं करेगी। डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, फिर बोलता है कि अब इसके बारे में तुम और ज़्यादा फिक्र मत करो, उसको छोड़ दो, तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे सेंटेंसेस से क्या पता चलता है हमें, क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि ऑथर जो है वो नहीं चाहता था कि वो जो दूसरा मैन है वो इस साइकिल को थोड़ा सा भी छुए या फिर उसे रिपेयर करे, है ना। इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। तो यहाँ पे इफ नॉट क्या है, इफ इट क्या है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। इट जो है रेफर्स टू द बॉल बेयरिंग्स ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल के बॉल बेयरिंग से, इसका मतलब है कि बॉल बेयरिंग्स, बाइसिकल के बॉल बेयरिंग्स के बारे में बोलना चाहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट का जो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल, व्हाट इज योर ओपिनियन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो फ्रंट व्हील क्या रियली वॉबल कर रहा था? तो हमारा ओपिनियन है कि नहीं, फ्रंट व्हील जो है वो बिल्कुल भी वॉबल नहीं कर रहा था। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि ऑथर ने बोला कि इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। तो वो जो कर रहा था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको वॉबल नहीं बोल सकते हैं। बाइसिकल के साथ जो भी हो रहा था वो कुछ भी हो, लेकिन उसको वॉबल तो नहीं कहा जा सकता है, यानी कि फ्रंट व्हील जो है वो सचमुच वॉबल नहीं कर रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट कंडीशंस डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड। जब वो टूल शेड से वापस आता है, ठीक है, हैमर लेकर के या फिर कोई औजार लेकर के, तो वो क्या देखता है कि जब व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड, जब ऑथर जो है वो टूल शेड लेकर से बाहर आता है, he saw that his friend was sitting on the ground with the front wheel of the bicycle between his legs। तो वो क्या देखता है कि उसके फ्रेंड ने क्या किया है, उसका जो बाइसिकल है उसको खोल के और ग्राउंड में बैठ गया है और अपने बाइसिकल का जो फ्रंट व्हील है उसको अपने गोद में लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना। He was playing with it, twiddling it round between his fingers, और वो उसको अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे रख के और उसे क्या कर रहा था, ट्विडल कर रहा था। एंड द रेस्ट वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और आगे की फ्रंट व्हील को वो ट्विडल कर रहा था और सारी साइकिल की दूसरी जो पाथ बगल में रास्ते के ऊपर रखी हुई थी, तोड़ ताड़ के उसने साइकिल को क्या किया था, रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस, ठीक है, गियर केस निकालने से इजी तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो कमेंट करना है इस सेंटेंस के लिए या फिर इसको कंटिन्यू करना है। तो ऑथर का फ्रेंड बोलता है कि नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस, गियर केस निकालने से इजी कोई काम नहीं है। ऑथर जो है उसे वार्न करता है दैट व्हेन ही हर्ड वन ऑफ हिज एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड्स। तो ऑथर उसको बोलता है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से सुना है ऐसा कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस, अगर गियर केस के साथ कुछ भी दिक्कत है तो अपने मशीन को बेच दो, क्योंकि गियर केस में ही सब कुछ है। अगर वो उसमें प्रॉब्लम है तो तुम्हें बार बार प्रॉब्लम आएगी और तुम्हारा बहुत पैसा लगेगा। उससे बेटर है कि उसको बेच के उससे दूसरी बाइसिकल खरीद लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सस्ता होगा, ठीक है ना। एंड बाई अ न्यू वन इट कम्स चीपर। गियर केस को खोलने से, गियर केस को रिपेयर करने से, मरम्मत करवाने से बेटर है कि एक नई बाइसिकल खरीद लो, ये उसको वो समझाता है। लेकिन ऑथर का जो फ्रेंड है डजंट टेक इट सीरियसली, वो उसको इस बात को सीरियसली नहीं लेता है एंड कंटिन्यू टू टेक ऑफ द गियर केस, और गियर केस को वो क्या करता है, खोल देता है। Later he struggles and is unable to put back the gear case in proper place।
और बाद में वो खूब कोशिश करता है कि गियर केस को वो ठीक से लगा दे, पर वो ऐसा कर नहीं पाता है, ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव। चेन को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिली थी? What special treatment did the chain receive? The author's friend tightened the chain so much that it stopped moving completely. तो ऑथर के जो फ्रेंड ने उसके चेन को इतना टाइट कर दिया था कि वो बिल्कुल भी मूव करना जो है वो छोड़ दी थी। He loosened it. फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसको इतना लूज कर दिया कि इतना लूज कर दिया until it became twice as loose as it was before, कि वो पहले से ज़्यादा लूज हो गई, ठीक है, वो पहले से भी ज़्यादा लूज हो जाती है, वो उसको इतना लूज कर देता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंड हैज़ टू क्वालिटीज। फ्रेंड की दो क्वालिटीज थी। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड एब्सोल्युटली श्योर इट इज गुड। तो उसके दो गुड क्वालिटीज थे कि उसको पता था कि वो क्या कर रहा है और पूरा श्योर था कि जो भी वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। और दो फ्रेज जो इस चीज़ को वो क्या बोलते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं इन दोनों चीज़ों को, वो है कि चियरी कॉन्फिडेंस। उसका फ्रेंड जो था वो क्या था, ही वॉज चियरी कॉन्फिडेंस एंड इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। उसके अंदर क्या थी, होपफुलनेस थी और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, you use should, must, ought to appropriately in the following sentences। इन सारे sentences में इनको यूज करना है, should को, must को और ought to को, ठीक है। तो हम यूज करते हैं people who live in glass houses dash not throw stones। जो खुद के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, है ना। तो क्या होगा, मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स। उसके बाद है यू डैश वाइप योर फुट बिफोर कमिंग इनटू द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग रेन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, शुड। यू शुड वाइप योर फीट बिफोर कमिंग टू द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स। उसके बाद है यू डैश डू what the teachers tell you। तो you must do what the teachers tell you। उसके बाद है the pupils were told that they dash write more neatly। they ought to write more neatly। okay, the sign in front of a park, you must not walk on the ground। ठीक है, तो must भी हो सकता है यहाँ पे और should भी हो सकता है, you should not walk on the ground। ठीक है, फिर है next, you dash be ashamed of yourself having made such a remark। you should be ashamed of yourself। he left home at 9 o'clock। he ought to be here any minute। whatever happened to the chocolate cake? how should I know? I have just arrived। how should I know? I have just arrived। okay, so this is how you are going to fill it up। now divide each of the following sentences into its parts। क्या करना है, you have to divide these sentences into you have to if necessary supply a word or two to make each part meaningful। तो I went to tool shed to see what I could find। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। इससे 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। I went to tool shed to see what I could find। तो इसमें होगा I went to tool shed 1 सेंटेंस, I went to see 2 सेंटेंस
what I could find. 3 सेंटेंस. नेक्स्ट है कि when I came back he was sitting on the ground. इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं बट इट शुड बी अ सेंटेंस. तो इसमें है I came back, एक हुआ, he was sitting on the ground, 2 हुआ. ये तो बहुत इजी था. उसके बाद है we may as well see what's the matter with it, now it is out. तो इसको हम लिख सकते हैं what is the matter with it, now it is out. और we may see, 3 पार्ट्स बोला है ना, तो एक पार्ट में हम ये भी लिख सकते हैं कि we may see. ओके, तो he said he hoped that he got them all. तो he said एक सेंटेंस हुआ, he hoped दूसरा सेंटेंस हुआ, we had got them all तीसरा सेंटेंस हुआ. ओके, नेक्स्ट है I had to confess, we may as well see. तो 2 पार्ट्स में करना है. he was right, I had to confess, 1 sentence, he was right is the another sentence. okay, now question है कि n को हम एज अ सफिक्स भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज इट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. तो n जो है सफिक्स क्या होता है, जब किसी भी वर्ड के आगे में अगर हम एक किसी चीज़ को लगाते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स. और सफिक्स क्या होता है, अगर किसी भी वर्ड के बाद में अगर हम एक कुछ भी लगाते हैं तो वो कहलाता है सफिक्स. तो जैसे यहाँ पे करेज, n प्लस करेज क्या हो गया, एनकरेज. और फिर क्या है, वीक प्लस n क्या हो गया, वीकेन. तो यहाँ पे n क्या है, प्रीफिक्स है. यहाँ पे n क्या है, प्रीफिक्स पहले लगा है, और यहाँ पे n बाद में लगा है तो वो क्या है, सफिक्स है. ठीक है. n at the beginning of the word is not always a prefix or a suffix. It is then integral part of the word. कभी कभी n जो है वो प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं होता है. कब नहीं होता है, जैसे अगर हम इसमें से n को निकाल दें तो डिंग का कोई मतलब नहीं हुआ. जैसे यहाँ पे से अगर हम n को हटा दें तो ये क्या है, n को हटाने के बाद ये क्या हो गया, करेज. करेज का मतलब होता है. ठीक है. करेज का. लेकिन अगर हम यहाँ से n को हटा दें तो डिंग का कोई मतलब नहीं होता है, और यहाँ से अगर हम n को हटा दें तो बैर का कोई मतलब नहीं होता है. तो ये वर्ड्स जो है ये प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं है. ओके, दीज आर नॉट प्रीफिक्स. यहाँ पे en जो है वो प्रीफिक्स नहीं है, क्योंकि वो एक वर्ड में नहीं लग रहा है, वो पूरा एक पार्ट है वर्ड का. इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड. ठीक है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड. ओके, तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है. नाउ अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अंडर 3 हेडिंग्स, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पार्ट ऑफ द वर्ड. ओके, तो इसमें हमें जो वर्ड्स हैं उनको बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसमें en जो है वो प्रीफिक्स है, किसमें वो en जो है वो सफिक्स है, और किसमें वो इट इज नॉट प्रीफिक्स एंड नॉट सफिक्स बट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड. ठीक है. तो जैसे एनकरेज है, एनकरेज जैसा बताया, n को अगर हम हटा देते हैं तो इसका भी, इस वर्ड का भी मीनिंग होता है. तो यहाँ पे n जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, n जो है वो प्रीफिक्स है. एनकरेज में n क्या है, प्रीफिक्स है, एनकरेज. देन डैम्पन. ठीक है. तो डैम्प प्लस en, डैम्पन है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये बाद में लगा है. डैम्प एक वर्ड है, डैम्प मतलब गीला, और डैम्पन मतलब गीला करना. तो ये क्या है, ये सफिक्स है, डैम्पन. लेकिन लिसन, अगर लिसन से हम en लगा हटा देते हैं तो जो ये वर्ड है क्या बोलते हैं, लिसन, तो लिस्ट जो है ये इस वर्ड से कोई इसका रिलेशन नहीं है. ओके, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ द वर्ड. यहाँ पे en जो है इसको अगर हम नहीं लगाते हैं तो जो वर्ड लिस्ट है वो वर्ड इसके लिसन का कोई उससे मीनिंग से कुछ भी मतलब नहीं होता है. दैट इज वाई इट इज अ पार्ट. यहाँ पे लिसन जो है वो क्या है, इट इज en, इसमें पार्ट ऑफ द वर्ड है. ओके, अगेन सेम, बैरन
endanger and soften. तो barren का barren क्या है? barren part of the word है, endanger prefix में आएगा और soften जो है वो suffix में आएगा. उसके बाद fasten, fasten जो है वो suffix में आएगा. enclose और ये क्या है? weaken, weaken भी जो है वो suffix में आएगा. ओके, नाउ even, even जो है it is a part of word. enable, enable जो है ये आएगा prefix में. able, enable. enclave, enclave भी आएगा suffix में. सॉरी, enclave जो है it is the integral part of the word. enclave, ठीक है. तो ये हो गए हमारे prefix, suffix और part of the word. ओके, नाउ यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, यू कैन सी. नाउ इन इवनिंग गार्डन इनफ व्हेन बिटवीन डजन टाइटन लूजन एंड 10 ओपन फॉरगॉटन और सडन. इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू सी कि किसमें किसमें प्रीफिक्स, सफिक्स और पार्ट ऑफ द वर्ड है. तो एंडेंजर्ड, एनैक्ट, एंट्रैप ये सब क्या है? दीज आर प्रीफिक्स. टाइटन, लूजन, लूजन और फॉरगॉटन सफिक्स है. और इवनिंग, गार्डन, इनफ, व्हेन, डजन एंड 10, ओपन, सडन ये सब क्या है? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द वर्ड. ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स एंड व्हाट इज़ अ सफिक्स. तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि डिसएबल, डिसएबिलिटी. तो डिसएबल, डिस प्लस एबल प्लस ITY है ना. तो डिस जो है वो प्रीफिक्स है, एबल जो है वो वर्ड है और ITY जो है वो सफिक्स है. तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उसको तुम लोग पार्ट वाइज पार्ट करके और प्रैक्टिस कर सकते हो. और आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे. विल कंटिन्यू, वी विल डू अनदर लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and be good.